हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1045 प्लस थीटा प्लस 1045 माइनस थीटा इक्वल टू सेक 2 थीटा। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए कॉपी में हम लोग पहले से क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। इसको हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन 1045 प्लस थीटा, ठीक है, फिर प्लस 1045 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पास एक फार्मूला, एक नहीं दो फार्मूले यूज होंगे। तो क्या होंगे, अब नेक्स्ट एक स्टेप हम लोगों ने तो लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसके अगले स्टेप में दो फार्मूले यूज होंगे। नंबर 1 क्या है, 10a प्लस बी, ये फार्मूला यूज होगा। और एक ठो 10a माइनस बी, ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। इन दोनों फार्मूला इन दोनों के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ 10a फिर प्लस 10b बट्टे में 1 माइनस 10a 10b, ये कुछ होता है इसका प्लस वाले का। अब माइनस वाले का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 10a माइनस 10b, कुछ ऐसा आ जाएगा बट्टे में 1 प्लस 10a 10b, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे यहाँ मान रख देते हैं। a की जगह 45 है, b की जगह पर इसमें थीटा है, और इसमें a की जगह 45 है, b की जगह थीटा है। तो प्लस वाले के लिए माइनस वाले के लिए सिंपल सा रख देते हैं। ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा आसानी से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1045 फिर प्लस 10 थीटा इसके हिसाब से, फिर बट्टा में 1 माइनस 1045 10 थीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसको प्लस है तो प्लस बनाते हैं। अब फिर इसके बेसिस पे लिखते हैं, तो इसके बेसिस पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1045 माइनस 10 थीटा है बी की जगह पर, तो थीटा आ जाएगा। फिर 1 प्लस 1045 10 थीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे करें क्या, इसके आगे सिंपल सा 1045 का मान रख दो। 1045 का मान सबसे आसान 1 होता है, तो 1045 का मान यहाँ से रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बट्टे 1 माइनस 10 थीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर इसको आगे इसको भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा बट्टे 1 प्लस 10 थीटा। अब इन दोनों का कुछ क्या करें, हम लोग कर सकते हैं भिन्न का जोड़, तो चलो इसको भिन्न का जोड़ करते हैं। तो बट्टा में देखो ये सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा बट्टे 1 प्लस 10 थीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको पता है इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ, तो सिंपल सा हो जाता है। और फिर इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो भिन्न का जोड़ करने का सबसे इजी ट्रिक है ये। इसका गुणा इसके साथ कर दो, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कुछ वर्ग में आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा का गुणे में करोगे तो वर्ग में आ जाएगा। और चाहे तो आप लोग डिटेल में भी कर सकते हो, ठीक है। फिर प्लस, अब ये भी सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, तो ये भी वर्ग में आ जाएगा, यानी 1 माइनस 10 थीटा, ये भी वर्ग में आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पास मैं यहीं पास आपको दिखा देता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी कोष्टक में a प्लस बी। अब ये फार्मूला होता है a माइनस बी कोष्टक में या फिर गुणे में a प्लस बी, ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इसके बेसिस पे लिख देंगे अगले स्टेप में, तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पास भी फार्मूला दोनों में यूज होगा, वो भी लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पास यूज होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, कुछ ऐसा फार्मूला होता है। अब ये माइनस में है तो माइनस वाला फार्मूला यहाँ पास यूज होगा, क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर
फिर -2ab कुछ ऐसा ही हो जाएगा। अब मान रखते हैं क्योंकि फार्मूला तो सभी अब अपने को मिल गए। अब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो a का स्क्वायर, इसमें a का स्क्वायर यानी 1 प्लस b का स्क्वायर कर देंगे तो यानी 10 स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर प्लस 2 10 थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करा हो ना करा कोई मतलब नहीं होता। फिर इसके बाद ऐसा आ जाएगा प्लस, अब इसमें कर देंगे तो इसमें कर देंगे तो इसके बेसिस पे इसका आ जाएगा यानी a का स्क्वायर यानी 1, फिर प्लस में है, फिर b यानी ये तो 10 स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, फिर -2 10 थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। और फिर बट्टा में इसके अभी इन दोनों का वर्ग होता है। अब मैंने तो फार्मूला पहले ही आपको बता दिया, a ये होगा तो b ये है, और ये एक ठो माइनस में एक ठो प्लस में तो कुछ ऐसा जाता है, यानी 1 का स्क्वायर -10 स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ से देखो, यहाँ से अभी यहीं से देख लो आप लोग, -2 10 थीटा प्लस 2 10 थीटा कट गया, बाकी और कुछ तो नहीं कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पास देखो 1 + 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, फिर प्लस, अब देखो इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर +2 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर बट्टे में इसका वर्ग कर देंगे 1 का तो 1 ही आएगा, और -10 स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पास तो हम लोग कर दिए। अभी इसके बाद होगी आपको आगे दिक्कत, क्योंकि इसके बाद करना क्या है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब इसके आगे करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो है 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग भाग कराएंगे, अंश और हर में दोनों में भाग कराएंगे। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पास अंश और हर में भाग कराएंगे तो कुछ ऐसा ही जाएगा, 2 × 1 + 10 स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर का थीटा, फिर बट्टा में 1 - 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग इसके अंश और हर में दोनों में भाग करा रहे हैं। और यहाँ से आप लोग देखो, इससे ये कट गया, फिर क्या बचा आगे अगला स्टेप में आ जाएगा 2 बट्टा 1 - 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला के रूप में आ गया, और ये फार्मूला होता है 2, और ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2a का फार्मूला होता है ये, और ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos है तो ऊपर चला जाएगा, cos को उल्टा होता है sec 2 थीटा, और यहाँ से अपना RHS आ चुका है आसानी से। तो यहाँ से देखो 2 sec 2 थीटा, यहाँ से देख लो आप लोग क्वेश्चन, और यहाँ से अपना आ गया RHS। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।